वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे, आपको पता है कि हम इस सीरीज के अंदर जो बच्चे जी और नीट के एग्जाम्स देते हैं उसमें जो गलती करते हैं उन गलती को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पॉइंट आउट करने के साथ साथ मैं बच्चे रेक्टिफिकेशन भी दे रहा हूँ, उनको कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे। और यदि आपने गलतियाँ एक बार जान ली और उस पर आपने वर्क किया तो बच्चे आपको पता है कि आपका बहुत अच्छे रैंक आने वाली है। ठीक है, तो आज मेरा जो पीरियड नंबर 23 है इसमें मैं आपको ऐसी गलती बताने वाला हूं शर्तिया आपको किसी को नहीं बताया होगा। बहुत छोटी गलती और बहुत आसानी से उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। भयंकर गलती करते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को आपको पकड़ लेना है मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पीरियड नंबर 23। चलिए बच्चे, पीरियड नंबर 23 के अंदर बच्चे जो चैप्टर है मैं उसी चैप्टर को ले रहा हूं, वेव मोशन 11th क्लास का। इस वेव मोशन में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि हमारे पास बच्चे दो स्ट्रिंग्स, एक देखो स्ट्रिंग है। सपोजिंग एक स्ट्रिंग आपके पास ये है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग बच्चे आपके पास ये है। और ये बच्चे सीरीज में है, दोनों सीरीज में है। और ये इसका, ये आपको पता है कि ये क्या है, ये इसका जंक्शन है। ठीक है, ये जंक्शन हो गया। ये इसकी जंक्शन बाउंड्री हो गई। और टेंशन बच्चे दोनों में सेम है, स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, सीरीज में है बच्चे दोनों रोप। ठीक है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है इसका बच्चे, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी म्यू 1 है, इसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू 2 है। दोनों में टेंशन सेम है। सबसे पहली चीज तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स, माने एक सपोजिंग ट्रांसवर्स जर्क में, यहाँ ट्रांसवर्स जर्क में प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ यहाँ ऐसे। ठीक है, यहाँ मैंने एक ट्रांसफर जग प्रोड्यूस कर दी, सॉरी। ये मैं कलर ले लेता हूँ, चलो ये लो, कोई बात नहीं, कोई भी कलर ले लो। ये लो, ये मैंने एक ट्रांसफर जग प्रोड्यूस कर दी, ये ट्रांसवर्स जग। तो ट्रांसफर जग प्रोड्यूस कर दी तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, इज डिपेंडिंग अपॉन टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी। अब बच्चे इसका म्यू 1 जो है वो ज्यादा है, म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। तो बच्चे वेलोसिटी इसमें v1 है, इसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स जग v2 है। तो आपको पता है कि v1 विल बी लेस देन v2। सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आपको कि किस में स्पीड ज्यादा है। तो जो आपके पास थिक रोप है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स जग विल बी लेस। चलिए, फर्स्ट बात तो ये हुई। सेकंड बच्चे आपको जो पता होना चाहिए कि इसमें जंक्शन पर बच्चे जब भी वेव अराइव करती है तो वो दोनों चीजें होती हैं, इसमें एक ट्रांसमिशन होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव एंड दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ये दोनों होंगी। ट्रांसमिशन का मतलब है रिफ्रैक्शन, यानी कि दूसरे मीडियम में जाना। रिफ्लेक्शन का मतलब है उसी मीडियम में वापस आना। अब बच्चे ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेव किसी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें सेम फेज भी हो सकता है और आउट ऑफ फेज भी होता है। वो डिपेंड करता है कि जो बाउंड्री के बैक में, यानी बैक बाउंड्री से जो बैक कर रहा है, यानी पीछे जो है बाउंड्री के, दैट इज बैक्ड बाय अ डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम। अब डेंसर और रेयर कैसे पता लगता है, वो डिपेंड करता है, हमेशा ध्यान रखना, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या मैकेनिकल वेव्स है, कोई भी वेव है, रेयर मीडियम उसको कहते हैं जिसमें स्पीड ज्यादा है। तो बच्चे ये जो है ना जिसमें स्पीड ज्यादा है तो ये है रेयरर मीडियम, पहली बात।
दूसरा बच्चा जो आपके पास थिकर है, ये है डेंसर मीडियम। ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो जो लाइट रोप है उसमें स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होगी, तो बच्चे वो रेयरर मीडियम है। और जिसमें जो थिकर है रोप, उसके अंदर आपके पास उसका म्यू जो है बहुत ज्यादा है, तो उसमें स्पीड कम होगी। तो अब बच्चे देखो क्या हुआ। जब आपके पास ये ट्रांसफर जर्क यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ से बच्चे ट्रांसमिशन भी होगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये बच्चे बाउंड्री से जो बैक कर रहे हैं, ये रेयरर मीडियम है। तो जब रेयरर मीडियम से बच्चे कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको पता है सेम वेज में होता है। और जब आपके पास बैक रिफ्लेक्शन फॉर्म है बाउंड्री बैक्ड बाय डेंसर मीडियम, तो वो आउट ऑफ फेज होता है। तो अब यहाँ पर आपसे जो पूछेगा कि ये इंसिडेंट वेव आ रही है बच्चे, तो आपसे दो चीजें पूछेगा कि बताइए जो आपके ट्रांसमिटेड वेव है उसकी शेप क्या होगी, और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी शेप क्या होगी, पहली चीज। दूसरी, एक तो ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ फेज कौन सी है और सेम फेज कौन सी है। और दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि बच्चे उसकी पोजीशन क्या होगी उनकी। तो बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, अब मैं आपको इसको दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो है, ये जो आपके पास दिख रहा है, एक मिनट, ये अंडू, इसको मैं दोबारा से इसको लेके जा रहा हूं। ये इसको मैं लेके चला जाता हूं अगले उसमें। चलो, न्यू पेज, ऐड टू न्यू पेज, ये यहां आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको दिखाते हैं कि यहां से बच्चे, ये बाउंड्री हो गई, बाउंड्री जंक्शन है, ये आपके पास रेरर मीडियम है, ये आपके पास डेंसर मीडियम है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड का क्या होने वाला है, चलो बच्चे ध्यान से देखते हैं। तो ये देखो बच्चे, बाउंड्री यहाँ पर है, जंक्शन जंक्शन बाउंड्री हो गई। यहां से फिर आपके पास वेव लौट कर आ रही है। स्पीड भी आपको पता है। अब ये बैक्ड बाय रेरर मीडियम है, जंक्शन आपके पास ये रहा। तो जंक्शन ये है जंक्शन, तो जंक्शन जे। तो बच्चे बैक्ड बाय रेरर मीडियम है तो सेम फेज रहेगा। उसके बाद आगे यहां पर, अब ठीक है, ये है बच्चे ट्रांसमिटेड। एक मिनट, ये ट्रांसमिटेड है, थोड़ा इसको थिक बना देते हैं, ये ट्रांसमिटेड है। और ये क्या है बच्चे, रिफ्लेक्टेड है। तो बच्चों को क्या नहीं आता है, एक तो बच्चे गलती जो करेंगे वो ये है कि यहां पर आपको सेम फेज दिखाना है। जैसे इंसिडेंट ये थी वेव, वैसे ही सेम फेज दिखाना है, क्योंकि ये आपके पास रेयरर मीडियम हुआ। ये जो है, ये रेयरर मीडियम है। इसलिए जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑफ ए वेव फ्रॉम ए सरफेस फ्रॉम ए बाउंड्री बैक्ड बाय रेयरर मीडियम, इट विल सफर सेम फेज, इसमें सेम फेज होगा। दूसरी चीज जो आपको देखनी है बच्चे, किसी इंस्टेंट पर हम ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ वेव ज्यादा है। इसमें स्पीड जो है आपके पास v2 इज ग्रेटर देन v1, तो किसी इंस्टेंट पर बच्चे ये ज्यादा डिस्टेंस फार्दर होगी। ये बच्चे थोड़ा क्लोजर है, दिख रहा है? ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि आपके पास जब भी ट्रांसवर्स वेव किसी रोप के अंदर ट्रेवल कर रही है और वो जंक्शन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको दो बातें देखनी है कि भाई रिफ्लेक्टेड सेम फेज में होगी या नहीं होगी। दूसरा आपको ये देखना है कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, एक तो चलो बच्चों, एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो मैं बच्चे नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चे कि मैंने थिन स्ट्रिंग ले ली है, यहां पर बच्चे जंक्शन ले लिया है, और यहां पर फिर मैंने आपका थिक रोप ले ली है। और इसमें ट्रांसवर्स वेव बच्चे ये इस तरह से जा रही है। अब ये जंक्शन हो गया, और बच्चे ये देखो, ये थिक रोप है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है।
तो आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड यानी रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड की शेप बताइए और उनकी पोजीशंस बताइए कहाँ पर है। सबको पता है बच्चे V2 इज लेस देन V1, तो इसका मतलब ये जो हो गया आपके पास, ये हो गया अब डेंसर मीडियम। अब जब भी बच्चे ये वेव ट्रांसवर्स जर्क यहाँ आ रही है तो इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए बाउंड्री बैक्ड बाय डेंसर मीडियम, तो क्या शेप होगी? तो आपको पता है इट विल सफर आउट ऑफ फेस। और जो आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास मोटा जो दिख रही है, ये आपके पास इस तरह से जंक्शन जो है बच्चे मैंने दिखा दिया यहाँ पर। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो ये आउट ऑफ फेस, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और ये बच्चे हो गए रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड। तो ये आउट ऑफ फेस दिख रही है और ये आपके पास सेम फेस दिख रही है, और बच्चे ये फार है और ये बच्चे क्लोजर है। आया बच्चे समझ में? तो इस तरह से आपको बच्चे ध्यान देना है कि जो ट्रांसफर जग जा रही है वो थिन स्ट्रिंग में जा रही है, उसके बाद वो थिक स्ट्रिंग में वो ट्रांसमिट हो रही है, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड होगा वो आपको देखना पड़ेगा कि वो आउट ऑफ फेज है या सेम फेज है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और मैंने बता दिया कि आपको डेंसर मीडियम किसको कहते हैं और रेयर मीडियम किसको कहते हैं। तो वेव के अंदर हमेशा जिसमें स्पीड ऑफ वेव ज़्यादा है वो रेयर मीडियम है। ठीक है? तो बच्चे इस तरह से आपको बहुत छोटी छोटी गलतियों को ओवरकम करना है, एंड you will rock your examinations, and keep connected with me and keep watching all my G NEET Pathshala series. ठीक है? All the best बच्चों।